Hello, dear kids. I hope you all are fine and must be enjoying these online classes. First of all, very congratulations to all of you for getting promoted in the 4th class with very good marks. So, today I, Manmeet Kaur, will teach you mathematics. So, let's start our first chapter. The very first chapter is place value of large numbers. So, till today in class 3rd, you all have studied the numbers from 1 to 9999. That means the largest 4-digit number, till the largest 4-digit number you all have studied. मतलब आपने largest 4 digits तक नंबर्स पढ़े हुए हैं 3rd क्लास में. अब आपका प्रमोशन हो गया है 4th क्लास में, तो अब आपको नंबर्स का भी प्रमोशन करना पड़ेगा. जैसे कि आपने 4 डिजिट्स लार्जेस्ट 4 डिजिट तक पढ़े हैं, तो अब आपको 4 डिजिट से ऊपर 4 से बड़ा क्या होता है, 4 के बाद क्या आता है 5. तो अब आपको 5 डिजिट्स नंबर यहाँ पर स्टडी करने पड़ेंगे. तो अब हम पहले बात करते हैं आपके 4 डिजिट्स की. ठीक है, तो 4 डिजिट्स, जैसे कि नेम ऑफ द चैप्टर क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर्स. तो मतलब अभी तक आपने 4 डिजिट पढ़े हैं, तो 4 डिजिट से बड़े क्या 5 डिजिट, 6 डिजिट. ठीक है, तो हम यहाँ इस चैप्टर में 5 एंड 6 डिजिट्स नंबर्स की बात करेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करने से पहले न्यू टॉपिक आपको पहले पिछला रिवाइज करवा देते हैं. तो व्हाट वाज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर? लार्जेस्ट 4 digit number was 9999. अब देखिए, अगर आपको नहीं पता कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 0 से 9 के बीच में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9. तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हुआ, 0 से 9 के बीच में 9. लार्जेस्ट 2 डिजिट 99. लार्जेस्ट 3 डिजिट 3 टाइम्स 9. तो लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या हुआ, 4 टाइम्स 9. ठीक है, तो 0 से 9 के बीच में जो लार्जेस्ट नंबर है वही हमने 4 टाइम्स लिख दिया, तो हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आ गया. ऐसे ही अगर हम 5 डिजिट का लार्जेस्ट पढ़ेंगे, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 9. वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पिछला पढ़ा हुआ है. तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 9. ठीक है, तो अब आपने इसमें प्लेस वैल्यू हमने पढ़ना है इस टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर में. तो आपको जो पिछला रिवाइज करवाना है वो हम करते हैं. तो इसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपने पढ़ी हुई हैं, 1s, 10s, 100 एंड 1000. ठीक है, 1000 को हम क्या लिखते हैं, TH, 1s को O, 10s को T, 100 को H. ठीक है, तो अब हमारा ये हो गया आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. बट हम अब 4th क्लास में आ गए हैं, तो हम पढ़ेंगे 5 डिजिट नंबर. तो 5 डिजिट नंबर कैसे आएगा, जब हम लार्जेस्ट 4 डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 को हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा. मतलब लार्जेस्ट 4 डिजिट में अगर हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा. तो करते हैं, 9 + 1 10. 10 का 0 यहाँ और 1 ऊपर. 9 + 1 10 का 0 यहाँ, 1 ऊपर. 9 + 1 10 का 0 यहाँ, 1 ऊपर. 9 + 1 10. ठीक है, तो कितने हो गए, काउंट करिए नंबर, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो ये हो गया हमारा 5 डिजिट का इंट्रोडक्शन. अब ये देखिए, हम इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख लेते हैं. लिख ले, दोबारा से लिख लें इसको, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हो गए, हमने 5 डिजिट निकाले. तो हम इसको प्लेस वैल्यू जैसे हमने यहाँ लिखी है ना, 1s, 10s, 100, 1000, इसको यहाँ लिखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000. अब देखिए, 1000 तक तो आपने पढ़ा हुआ है. 1000 के बाद क्या आएगा, जैसे 1s के बाद 10s आया, वैसे ही 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000. और 10,000 को, जैसे हमने 10 को T लिखा, तो 10,000 को हम लिखेंगे 10 का T और 1000 का TH, तो डबल TH. ठीक है, आप डबल TH भी लिख सकते हैं, या फिर T के बाद थोड़ा सा स्पेस देके TH. तो ये हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन न्यू पीरियड का. ठीक है, ये हमारा आता है 1s पीरियड में. 1s पीरियड में क्या आता है हमारा, 1s, 10s और 100. और 1000 पीरियड में क्या आता है हमारा, 1000 एंड 10,000. ठीक है,
तो ये हम अलग अलग पीरियड में हम इसको डालेंगे। जैसे ही पीरियड चेंज होगा तो हम कॉमास भी लगाते जाएंगे। अब जैसे 1, 10, 100 जो है वो एक ही पीरियड में आ रहा है तो ये हम इकट्ठा लिखेंगे। अगर हम इसके बाद इससे कोई 3 से बड़ा डिजिट लिखते हैं, 4 डिजिट का लिखते हैं, तो हम जैसे पीरियड चेंज होता है तो हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ लगाया है 1, 10, 100, अब 100 के बाद पीरियड चेंज हुआ तो हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब 1000 और 10,000 तो एक ही पीरियड में आए हैं तो ये वाले 0 के बाद कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अलग और ये अलग, जैसे पीरियड चेंज होगा हम कॉमा लगाएंगे। तो अब ये 1, 10, 100 1 पीरियड में, 1000 एंड 10,000 अपने पीरियड में। अब चलते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक क्या है? यूज़ ऑफ कॉमास। यूज़ ऑफ कॉमास कैसे लगता है? जैसे ही पीरियड चेंज होता है तो हमारा कॉमा लग जाता है। 1 पीरियड में क्या आता है? 1, 10, 100 और 1000 पीरियड में 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पर हमारा 5 डिजिट की जब इंट्रोडक्शन हुआ है तो हम कोई 5 डिजिट ले लेते हैं, कोई भी 5 डिजिट रैंडम ले लो। 5, 2, 3, 4, 1। कितने डिजिट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो जब भी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर। तो हमसे कभी भी चाहे पूछा हो चाहे नहीं पूछा हो, हमने कोई भी नंबर लिखना है तो उसके ऊपर सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, चाहे हमसे पूछी हो चाहे नहीं। यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है? यूज़ ऑफ कॉमर्स, बट फिर भी हम इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिखेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम प्लेस वैल्यू है। और हम प्लेस वैल्यू हमें पूछा चाहे नहीं पूछा हो, हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे ज़रूर। लिखते हैं 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। 10,000 का कर सकते हैं TTH, ठीक है। देखिए 1s, 10s, 100 1 पीरियड में है तो ये इकट्ठा लिखेंगे हम। तो जैसे ही इसके बाद पीरियड चेंज हुआ, कौन सा है? 1000 एंड 10,000, तो 100 के बाद हम क्या लगा देंगे? कॉमा। कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? राइट साइड से। ये क्या है हमारा? राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 1s, 10s, 100 कॉमा लगाना है तो हमने यहाँ लगा दिया कॉमा, ठीक है। प्लेस वैल्यू भी लिख ली, कॉमा भी लगा दिया। क्लियर? ऐसे ही मैं आपको वर्कशीट दूंगी, आपको कॉमा लगाना है बिल्कुल सही प्लेसेस पे। जैसे ही पीरियड चेंज होगा आपको कॉमा लगाना है। अगर ये तो हो गया 5 डिजिट नंबर। अब अगर हम 4 डिजिट का लेते हैं, 4 डिजिट का देख लेते हैं कोई भी नंबर। 2, 7, 5, 9। अब इस पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या काम है? प्लेस वैल्यू लिखना है 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। 10,000 नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हमारा 1s, 10s और 100 एक ही पीरियड में आता है और पीरियड चेंज हो रहा है तो कॉमा कहाँ लगेगा? 100 के बाद। तो ये लग गया हमारा कॉमा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? मतलब हमने इसको एक्सपैंड करके लिखना है। एक्सपैंड कैसे? हमने इसके ऊपर देखना है क्या लिखा हुआ है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ हमने उतने टाइम्स उसके 0 लगा देने हैं। जैसे कि हमने सिंपल अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने ऊपर वाला एग्जांपल लेना है, लिखा हुआ है 5, 2, 3, 4, 1। सबसे पहले हमारा क्या काम है? प्लेस वैल्यू लिखना 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ठीक है। और उसके बाद कॉमा। कॉमा क्यों? 100 के बाद कॉमा लगता है क्योंकि ये एक पीरियड में है। अब इसको हमने एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करते हैं? सबसे ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपैंड करना, एक्सपैंड मतलब इसको खोलना। एक्सपैंड का मतलब खोलना। तो अब देखिए सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ा क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। सबसे बड़ा क्या है? 10,000। तो जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होगी हमने वहीं से स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू 10,000 अभी तक की सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है तो हम ये लिखते हैं 10,000 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। तो 5 से स्टार्ट करेंगे हम। 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो जितने 5 के बाद डिजिट्स होंगे उतने 0 लगा देंगे। 1, 2, 3, 4। अब प्लस। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमेशा क्या करते हैं? प्लस करते हैं। अब देखिए 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3। तो कितने 0 आ जाएंगे? 3। 1, 2 एंड 3 प्लस 3। 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? 3। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1, 2। तो 1, 2 0 आ जाएंगे। 4। 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4। तो 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1। तो 1 प्लस। अब अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप क्या करेंगे? ये सब नंबर्स को साइड पे रफ पे प्लस करके देखिए तो आपका आंसर क्या आएगा? ये सेम। तो ये आपका टास्क है, इसी बेसिस पे आपको एक वर्कशीट करनी होगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।